देखिए आज हम लोग चलेंगे औसत एवरेज एवरेज चलेंगे। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हम लोग चल रहे हैं 1 से लेकर के 78 क्वेश्चन है। सब सारा क्वेश्चन का हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमारे पास फार्मूला होता है औसत गुने का कुल संख्या बराबर कुल जोड़, और एक इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 76 हो गया, प्लस 48 हो गया, प्लस 84 हो गया, प्लस 66 हो गया, प्लस 70 हो गया, प्लस 64 हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या आता है, औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ करके और जितने नंबर है सबसे भाग दे देना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 4 14, 14 14 6 कितना हो गया, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 6 कितना हो गया, 28, 28 के हम लोग 8 लिख देते हैं। उसके बाद बचा कितना, कैरी 2 बच गया। अब 2 बच गया तो बाबू देखो यहाँ पे रख देते हैं 2 को। अब यहाँ पे टेक्निकली चीज हम लोग सीखेंगे कैसे। यहाँ पे 2 रख लिए तो 6 हो गया, 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 25 30, 6 6 36, 36 हो गया। 6 के काउंट किया 36 और एक कितना हो गया 37। तो 37 और एक यहाँ पे ज्यादा हो गया 37 और यहाँ पे 2 ज्यादा है। 37 और 2 कितना हो गया 37 और एक 38 और एक 39 और एक यहाँ ज्यादा कितना हो गया 40। और इस तरीका से हम लोग ऐड कर देते हैं और सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 है, 6 से इसको भागा दे देते हैं। तो 6 से अगर इसको हम लोग भागा दे देते हैं तो हमारे पास इसका भागा कितना हो गया, 6 छक 36 होता है, 6 छक 36, 4 40 48 हो गया, 8 छक 48। इस तरीका से हमारे पास आंसर कितना हो गया 68, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज, 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या चीज होता है, जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव होता है, उसी को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। और इसका औसत निकालना है तो हम लोग को एक ही चीज देखना है कि धन पूर्णांक का औसत जो होता है वो हमेशा हम लोग को देख के चलना है कि इसमें हमारा एक रूल काम करता है, औसत बराबर क्या चीज। तो औसत जो काम करता है वो प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बाई क्या हो गया 2। हम संख्या नहीं लिखे हैं। अब इसमें क्या हो गया, 100 धन पूर्णांक है बाबू, तो पहला संख्या 1 होता है और अंतिम संख्या क्या होता है 100। ये इसी के बीच में बोल रहा है 2 3 डॉट 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 करेगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग 100 और 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 101। तो 101 हो गया और 101 बाई क्या करेंगे 2, और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 50.5। और इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल जाता है सर, 50.5 हो गया। सी नंबर ऑप्शन आपके पास हो गया। कितना नंबर हो गया, सी नंबर। इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन पर अगर नेक्स्ट चलते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले 9 अभाज्य संख्या हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है 2 3 5 7 11। उसके बाद 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद होता है 17, 17 के बाद होती है 19, 19 के बाद क्या होता है 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 अभाज्य संख्या हो गया। इस सब को हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग 9 से डिवाइड कर लेंगे। इस सब को ऐड करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए सब का सम हम लोग पहले देखते हैं। तो 7 और 3 कितना होता है 10। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से ये दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 11 और 19 कितना होता है बोला 30 होता है। ये दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये भी हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे हो गया कितना 23 हो गया, 23 और 5 और 2 कितना हो गया 7 3 10 हो गया। ये अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 और 23 और 7 कितना अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 23 और 7 हो गया कितना 30। तो 30 30 60 और 30 90, 90 और 10 कितना होता है 100। अब 100 हो गया, 100 को हम लोग कितना से भागा देंगे 9 से। 11 9 99 हो गया 1/9 और 11 9 99 और 100 बटेगा। इस तरीका से आपका एक क्वेश्चन 3rd नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 4 नंबर में। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें।
प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो सम मतलब क्या चीज होता है, तो सम संख्या उसको बोलते हैं बाबू जो 2 4 6 8 10 हो, तो जो 2 का मल्टीपल में होता है उसी को हम लोग सम करते हैं। अब प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत हमसे पूछा गया, तो 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत अगर हमको देखा जाए तो 1 से लेकर के अगर 20 तक हम लोग लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, उसके बाद 4 6 8, इस तरीका से अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 होते हैं। तो 20 तक अगर लिखते हैं तो 10 हमारे पास सम प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो सम संख्या होता है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से, तो हमारा इसका औसत पूछा गया। तो हमारा औसत पूछा गया तो हम लोग पीछे से भी पढ़ाते हैं कि फर्स्ट और लास्ट संख्या का जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 20 होगी, कितना हो गया 22, और 22 का आधा कितना होता है 11। तो हमारे पास ये क्या हो गया 11 आंसर। और एक चीज और आप लोग को ध्यान देना होगा कि जब सम प्राकृतिक संख्या की बात होती है तो जितने संख्या का बोला जाएगा उसमें +1 बोल कर देना है। जैसे 10 सम प्राकृतिक संख्या बोल दिया तो 10 + 1 कर देना है, कितना हो गया 11, और इसका औसत हो गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग लॉजिक से बढ़ा देंगे। विषम संख्या का अगर औसत पूछेगा तो जितना संख्या का विषम संख्या का औसत पूछता है वो उतना ही हमारे पास इसका क्या होता है, आंसर होता है। इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को मिल ही गया होगा कि 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो गया 11, ऑप्शन नंबर सी पर है। उस तरीका से नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 4 नंबर अब 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या। तो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत हमसे जब पूछा गया तो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत, यानी कि हमारे पास 100 विषम संख्या पूछा गया। तो 1 से लेकर के 100 तक के अगर विषम संख्या के बारे में पूछते हैं तो 1 से 100 तक के बीच के विषम संख्या कितने होते हैं, 50 होते हैं। क्योंकि 100 तक में अगर देखा जाए तो 100 तक में 100 में 50 विषम संख्या होता है, 50 में क्या होता है विषम संख्या। तो 50 हमारे पास विषम संख्या होता है और इसका औसत भी हमारे पास क्या हो जाएगा 50 होगा। क्योंकि अभी तुरंत ही बोले कि विषम संख्या का औसत जितना पूछेगा वही रहेगा और जितने सम संख्या का औसत पूछेगा उसमें 1 प्लस कर देना है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है 50 रहने वाला है। और ये ऑप्शन नंबर आपके पास डी में है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। तो 50 तक के सभी सम संख्या का प्राकृतिक संख्या का औसत हम लोग को देखना है 50 तक में। तो 50 तक का जितना भी सम प्राकृतिक संख्या उस सबको हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, 50 तक में 2 4 6 8 50 तक अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को पॉसिबल नहीं है कि इतना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राकृतिक संख्या का औसत जब हमसे पूछ दिया तो 1 से 2 से लेकर के 50 तक अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें सम संख्या क्या कितना हो गया 25 हो गया। क्योंकि जितने संख्या होता है उसका आधा क्या होता है सम और आधा क्या होता है विषम, बार बार बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग के पास जो होता है कि हमारे पास सम संख्या कितना हो गया 50 तक पूछा है तो सम संख्या कितना हो गया 25, और 25 में +1 कर देंगे तो कितना हो गया 26, और इस कंडीशन से इसका आंसर क्या हो गया 26 हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 नंबर कंप्लीट हुआ। और आपके पास जो है ऑप्शन जो है अब 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। अब 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं अभी। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज अगर हमसे बोला गया तो फर्स्ट नंबर जो होता है हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, प्रथम संख्या 3 होता है, यानी कि 3 का टेबल आपसे बोला गया। तो 3 का टेबल क्या हो गया, 3 के प्रथम 5 गुना, तो 3 हो गया, 3 दूना 6, तो 3 पचे कितना हो, 3 दूना 6 हो गया, डॉट डॉट लिखते चलेंगे, 3 पचे 15, यानी कि ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये लास्ट नंबर हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट का योग का हाफ जो हमारा औसत होता है, तो 15 प्लस क्या करेंगे 3 और बराबर क्या करेंगे 18, 18 का हाफ कर देंगे बुआ, तो हमारे पास औसत हो जाता है कितना 9। और इस तरीका से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर आपके पास बी है। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर पर आते हैं। तो 8 नंबर करता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो 10 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत हमसे पूछा गया, किस चीज का, वर्ग का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आप लोग के लिए, जो औसत, तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, डॉट 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 n स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n +
1 बाई क्या होता है 6 होता है। ये क्या है बाबा, तो ये योग है, इससे क्या निकल जाएगा योग। और औसत क्या कहती है, योग बटे का कुल संख्या। औसत क्या कहती है, योग बटे का कुल संख्या। तो हम लोग एक क्वेश्चन बोला गया है कि योग निकालना है, तो n तक की संख्या है, तो कितने संख्या का बोला गया है, तो हम लोग को बोला गया 10 प्राकृतिक संख्या, तो 10 संख्या n, चूंकि n इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 10, तो 10 हमारे पास हो गया n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे प्रथम संख्या हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज 10 ले लेते हैं। 10 गुने का क्या लिखेंगे, 10 और 1 11, और 10 गुना 20 और कितना हो गया 20, 20 बटे का कितना हो गया 6। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ से योग हो गया, लेकिन हम लोग को पूछा गया औसत, तो औसत बोला गया तो कुल योग बटे का कुल संख्या, तो यहाँ पे कुल संख्या हमारे पास 10 है, तो 10 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो वन टाइम हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पे हो गया 3 गुना 6 और 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब 7 से हो गया 77 हो गया, बाई 2 हो गया। अगर इसका हाफ कर देते हैं तो 3 गुना 6 हो गया, 8 गुना 16 और 30 गुना और 3 गुना 6 1 17 हो गया, 8 गुना 16 हो गया और 1 बटे का 2 हो गया, यानी कि 38 गुना 1/5 और 1/2 हो गया, या तो 38.5 होगा। आप इसी टाइप से किसी तरह फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में आपके पास आंसर एग्जाम में देगा उसमें हम लोग को लगा देना है। तो हमारे पास ऑप्शन में है 38.5, जो ऑप्शन आपके पास डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो कहता है सर कि 25a + 25b = 115। तो 25a प्लस हो गया 25b हो गया इक्वल टू हो गया कितना 115 हो गया। इसमें हम लोग के पास पूछा गया ए और बी का औसत। ए और बी हमारे पास संख्या कितने हैं 2। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसमें करना क्या चीज है कि हमारे पास 25 को कॉमन कर लेते हैं 25। तो क्या बन गया a + b, और इसका औसत कितना बोल रहा था बाबू 115, यहाँ पे दिया हुआ था। तो a + b हमारे पास हो गया क्या चीज 115 बटे का क्या हो गया 25। अब हमसे पूछा गया है औसत, तो औसत का मतलब क्या होता है, तो कुल योग बटे का कुल संख्या। तो हमारे पास तो कुल योग निकल गया बाबू 115 बटे का 25। अब हमारे पास औसत पूछ दिया, तो औसत पूछ दिया तो हमारे पास कुल संख्या होना चाहिए नीचे। तो कुल संख्या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में इसमें, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 2 को संख्या हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका बेसिक से देख लेते हैं, ए और बी हो गया प्लस हो गया औसत, तो कुल योग बटे का क्या हो गया कुल संख्या औसत। ए और बी का कुल योग हमारे पास कितना निकल गया 115, और बटे का कितना हो गया 25। ये तो कुल योग हो गया, और औसत का ये 2 जो लगा हुआ संख्या वो 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 25 गुना कितना हो गया 50, तो 115 बटे का कितना हो गया बाबू 50। अब इसको 10 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 गुना 10 5 दिया 15। अब हमारे पास हो गया 23 बाई कितना हो गया 10, और इस तरीका से रिजल्ट हो गया 2.3। अभी ये हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी के आधार पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट कितना 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 संख्या का औसत अब हमारे पास दे रखा है। तो 5 संख्या का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाएगा। तो 5 संख्या का जो है हमारे पास, 5 संख्या का औसत हमारे पास दे रखा है, औसत 10 दे रखा है। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 2 तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लोग सोच सकते हैं कि 5 संख्या का औसत 10 है, तो इसमें अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाए। तो पहले 5 संख्या का औसत, इसको हम लोग फॉर्मेट पर अगर लेकर चलते हैं, तो फॉर्मेट क्या कहता है, औसत गुने का कुल संख्या बराबर क्या होता है कुल। तो अब हमारे पास 5 को संख्या था बाबू, और जिसका औसत कितना था 10, तो 10 बचे 50 हो गया। अब हमारे पास औसत कितना करना है 12, उसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए थी 1 बढ़ जाएगा, तो 5 6 कितना हो गया 72। और यहाँ से हम लोग के पास इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और वो हमारे पास संख्या क्या हो गया 22, जिससे हमारा औसत कितना हो गया, क्या से जोड़ना होगा 22, जोड़ने पर हमारे पास औसत क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अलग तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं। सर कैसे सोच सकते हैं, तो दूसरा तरीका से इसको सोचने का क्या है कंडीशन सोच सकते हैं। 5 संख्या का औसत 10 है, यानी कि कहने का मतलब है कि हर पर्सन के पास, 5 पर्सन के पास 10 रुपये का। अब हम कहते हैं कि जैसे एक आदमी और उसमें कोई नया आदमी आता है तो सबके पास 12-12 रुपये हो जाएंगे।
हम इसको पैसा में लेकर के इसलिए समझा रहे हैं कि चूंकि आसानी से समझ सकते हैं, बिना पेनलेस पढ़ाई हो जाएगा ये। तो 5 संख्या सब 5 आदमी थे, सबके पास 10-10 रुपया था। कोई एक आदमी आने के बाद सबके पास 2-2 रुपया बढ़ जाते हैं। सबके पास कितना बढ़ जाते हैं बउआ? 2-2 रुपया बढ़ते हैं। तो 2-2 रुपया बढ़ते हैं तो कितना आदमी के पास बढ़ जाते हैं? 6 आदमी के पास, क्योंकि ये 5 आदमी तो पहले से थे और एक नया आदमी आ गया। कितना आ गया? 6। और यहाँ पे प्लस लगा दिए, 6 आदमी नया हो गए सर। अब 6 आदमी और सब के पास 2-2 रुपया बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस। तो 6 गुना कितना हो गया? 12। अब प्लस पहले से कितना रुपया था? 10। तो 12-10 कितना हो गया? 22। और इस तरीका से जो आदमी आएगा वो कितना? 22 रुपये लेकर के आएगा, तो औसत सबके पास बराबर बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे सर। हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज? 7 क्रमिक संख्या का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। 7 क्रमिक संख्या का औसत 33 है, तो 7 क्रमिक संख्या का औसत 33 है, तो ये हमारे पास औसत हो गया। तो औसत हो गया 7 क्रमिक संख्या का औसत 33 है। तो कहता है सबसे, तो 7 क्रमिक संख्या सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों देखिए इसमें क्या करना है, क्रमिक संख्या मतलब लगातार संख्या, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो अब 7 कौन सा 7 है सर? कहाँ से 7 है? कौन छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या लेना है जिसका क्रमिक औसत 33 होगा? तो औसत का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि मध्य संख्या होता है, बीच की संख्या होती है अपनी भाषा में। तो बीच में अगर 33 है सर, तो 7 अगर हम लोग को जाना है तो ये तो 33 है, 33 से 3 पीछे होगा और 3 क्या होगा? आगे। तो 3 अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो 32 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, यानी 3 3 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो क्रमिक संख्या मतलब लगातार हो गया। अब सबसे छोटी संख्या अगर पूछा गया है तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कितना है? 30 है। और अगर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 36। तो हम लोग क्वेश्चन पर देख लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 36। ये आंसर कटेगा क्योंकि बड़ी संख्या पूछा गया है। इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग बोल देगा, तो हम लोग जोड़ देंगे सर दोनों को, तो योग निकल जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों संख्या का मल्टीपल कुछ कर देगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है कि इधर से सर ABCD के क्रम लेकर के पूछ सकता है, किसी भी 2 संख्या के बारे में पूछेगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पर हैं, इसका आंसर 36 है और ऑप्शन नंबर डी में हम लोग चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर पहुंचते हैं हम लोग। तो 12 नंबर कहता है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। अब अगर में क्या बोला है बाबू? 4 क्रमागत सम संख्या। अब 4 क्रमागत सम संख्या का यहाँ पे क्या बोला गया है? सम संख्या। और सम संख्या का औसत हमारे पास दे रखा है, सम संख्या का औसत हमारे पास कितना दे रखा है? 27 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या पूछा गया है। तो 27 है सर 4 क्रमागत सम संख्या का औसत। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 27 है। अब इसमें हम लोग के पास 27 है, तो सम संख्या की बात करती है तो विषम से सम में जाने के लिए सबसे पहले 1 माइनस करते हैं और +1 करते हैं, तो इसमें 26 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे तो 28 हो जाएगा। और सम को सम जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 का डिफरेंस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 28 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? 30 हो गया। अब 4 क्रमागत सम संख्या पूछा गया तो सम संख्या तो हमारे पास हो गया। अब इसमें पूछा गया है क्या चीज कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो गया? 30। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि 5 विषम संख्या का औसत 95 है, 95 है, तो चौथी संख्या। तो 5 क्रमागत सम विषम संख्या वाला पूछा गया, क्या है? विषम। तो विषम संख्या का औसत कितना है? 95 है। तो विषम संख्या का औसत 95 है। कितना क्रमिक संख्या है? 4। तो कहता है इसमें चौथी संख्या कौन सी है? आरोही क्रम में लगाने पर हमारे पास पूछा गया है। तो 95 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें 4 क्रमिक संख्या हम लोग देखते हैं पहले कौन सा विषम में, 95 ऑलरेडी विषम संख्या है, तो यहाँ से हम लोग 2 माइनस कर लेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 93। और 2 अगर जोड़ देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 97। यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 91। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 99। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आगे बोला है कि आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता क्या चीज है? चौथी संख्या हम लोग को देखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे चौथी संख्या। तो इसमें से
आरोही क्रम में है ना, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है। तो आरोही क्रम में पूछा गया चौथी संख्या, तो आरोही और अवरोही, तो अवरोही पूछा गया यानी कि बढ़ते टू घटते क्रम में। तो इधर से हमारे पास देखना चौथा संख्या, तो 1 2 3 और 1 4, 93 आपके पास आंसर हो जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज कि ए बी सी डी 4 क्रमिक विषम संख्या का औसत, जिनका औसत 42 है। तो 4 क्रमिक विषम संख्या का औसत कितना है, 42 है, 42 है, विषम संख्या है। तो हम लोग चलेंगे विषम संख्या की ओर। तो विषम संख्या का औसत है 42 है। अब विषम संख्या बोला और ये लिखा हुआ संख्या सम में, तो पहले हम लोग विषम में आते हैं। तो विषम में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो कितना हो गया 41, और यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे, +1 करेंगे तो 43 हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो 2 घटा देंगे तो 39 हो गया। यहाँ से आगे चलेंगे तो 45 हो गया। विषम संख्या हमारे पास 4 कह रहा था, तो 4 विषम संख्या हो गया। हाँ, तो 4 विषम संख्या हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कहा है बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो बी और डी, ए बी सी डी है, तो बी और डी का गुणनफल हो गया। तो यहाँ पे अगर 41 को 45 गुना कर देंगे, 41 से 45 को गुना करना है। अब गुना कैसे करेंगे, तो 2 तरीका से गुना कर सकते हैं। 4 से गुना कर लेते हैं, यहाँ से 41 और 45 को गुना करना है। 5 एकम 5 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। 24 के 4 कर दीजिए, तो कैरी है, 4 चौका 16, तो कितना हो गया 18। और इस तरीका से 18 45 इसका ऑप्शन आपके पास हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। तो 5 क्रमागत संख्या का औसत, सम संख्या का औसत कितना है 66 है। तो हमारे पास यहाँ पे सम संख्या के बारे में बोला गया। तो सम संख्या चलेंगे, तो सम संख्या में हमारे पास हो गया 66 हो गया ये, जिसका औसत 5 क्रमागत सम संख्या चाहिए, जिसमें हमारे पास एक संख्या ऑलरेडी ये सम में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हम लोग 2 आगे और 2 पीछे चलेंगे। तो 66 हो गया, कितना हो गया 64, 64 में करेंगे क्या हो गया 62, तो कितना हो गया 68, 68 तो कितना हो गया 70। हमारे पास यही 5 क्रमागत सम संख्या निकल गया सर, 5 क्रमागत सम संख्या। अब इसमें बोला गया बी और ई का गुणनफल, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ए बी सी डी ई, और बी और ई का गुणनफल बोला गया है। तो 64 इंटू क्या करना है 70। तो 7 चौका 28 हो गया बाबू 2, और 7 छक 42 हो, तो कितना हो गया 44। और इस तरीके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 4480। अब यही ये सेशन में 15-15 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नंबर 16 से आगे।